स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर उमरिया से है, जहां जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर खैरबार गांव में नियमों को ताक पर रखते हुए खनिज विभाग उमरिया के नेतृत्व में फायर क्ले माइंस का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है। नियमानुसार एक निश्चित दूरी नदी से होनी चाहिए, लेकिन खनिज माफिया के द्वारा नियमों को ताक पर रखते हुए नदी से सटे एरिया में राजकुमार परोहा द्वारा खदान संचालित की जा रही है। इस खदान से रोजाना ओवरलोड वाहन गुजरते हैं। सरपंच पति ने बताया कि ये जमीन हमारे रिकॉर्ड के अनुसार ग्रीनलैंड है, चारागाह के नाम से स्वीकृत है, जिसकी शिकायत हम कई बार जिम्मेदारों से कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती और किसी भी दिन कोई गंभीर हादसा हो सकता है। जब हमारी सी न्यूज भारत की टीम वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट पर काम कर रही थी, तभी हमें जानकारी मिली कि यहां से एक ट्रक जो हमारे आने के पहले लोड होकर रवाना हुआ था, वह मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार देता है, जिससे दोनों घायल हो जाते हैं, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया जाता है। इसी बात का डर क्षेत्रवासियों को हमेशा लगा रहता है कि ओवरलोड वाहन चलाते हैं। देखिए क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का और सरपंच पति का, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा नाम रणभादेव कुमार है। ये जो खदान है जी, इसमें आज कोई हादसा हुआ है, क्या हादसा है? जी हादसा हुआ है। राजकुमार परोहा की यहाँ से जो डंपर जा रही थी, पूरी लोड की गाड़ी, 12 चक्कर की गाड़ी थी, वहाँ से दो अज्ञात आदमी आ रहे थे, बाइक सवार थे। यहाँ जहाँ से दोनों को धक्का मारते उनका 3 टुकड़ा पैर हो गया और गाड़ी वहीं हम जब्ती बनाए थे। पूरे गांव के यहाँ पब्लिक आए थे, उसकी जान की रक्षा के लिए मैं तत्काल 108 नंबर बुलवाया। ये जो परोहा जी की खदान है, क्या ये जायज़ है, नाजायज़ है? नाजायज है, नाजायज है। कैसे? इसमें जन धन की बहुत हानि हुई है और इसके चलते हमारे गांव में 10-12 घर के आवासी लोग हैं। यहाँ ठगानी होता है, उनके घर में धक्का पहुंचता है और हम लोग रात में सोते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। खनिज विभाग के द्वारा कभी यहाँ पे कोई अधिकारी कर्मचारी इसको सर्वे करने आते हैं? अभी आप कल लोगों ने कभी कोई शिकायत के बारे में? जी, खनिज विभाग के अधिकारी अभी कल आए थे। कौन आया था? के जांच किए थे। कौन आया था? और उनका क्या नाम है? दिवाकर सिंह, दिवाकर चतुर्वेदी करके आए। क्या बोले जब आपने बताया उनको? वो बोले ठीक है, हम देखते हैं और इसकी कार्रवाई हम आगे करते हैं। आज भी मैं उनको फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन नहीं उठाए कि कल आप यहाँ जांच करने आए। आज उन्हीं के ट्रक से आज हादसा हुआ। तहसीलदार साहब को सूचना दिया, विधायक जो की भी सूचना दिया, आए जितने कोई नहीं आए। पुलिस प्रशासन आई है और गाड़ी जब्ती बना के थाना ले गए। इस वक्त हम उमरिया जीवनदायिनी नदी उमरार नदी के किनारे खड़े हैं। अक्सर यह देखा जाता है और अक्सर जिक्र किया जा रहा है कि उमरार नदी क्यों अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इसी मामले को जब हम आगे लेकर गए तो उमरिया ज़िला से कुछ दूर खैरवा गांव है, जहां पे स्थानीय निवासियों ने बताया कि ग्रीनलैंड के कब्जे में आती है और नियम है कि खनिज के द्वारा जो अनुमति दी जाएगी किसी भी खदान को चलाने के लिए, उसकी एक निश्चित दूरी तय की गई है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि नदी से कितनी दूरी पर ये खदान स्वीकृति की गई है। ये खदान जो है राजकुमार परोहा द्वारा संचालित की जा रही है। इस खदान का नाम है फायर क्ले, जहाँ पे अवैध उत्खनन कहा जा सकता है, क्योंकि ये निश्चित दूरी पे नहीं है, नदी के एरिया से सटा हुआ है। और स्थानीय लोगों ने जो बताया कि नदी का पानी जो है वो उस खदान के आसपास से गुजरता है। अभी कुछ देर पहले इसी खदान से कुछ सामान लेकर जा रहे एक हाईवा से 2 आदमी घायल हो गए हैं, जिन्हें चिकित्सालय के लिए उमरिया ले जाया गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी उमरिया खनिज विभाग को नहीं है, इस बारे में खनिज विभाग को लगातार जानकारी दी जा रही है। लेकिन खनिज अधिकारी जो दिवाकर जी है वहाँ पे, उनसे स्थानीय लोगों ने शायद कल ही शिकायत की थी और कल ही वो यहाँ पे आए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। कहा ये हमारे दायरे में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, किस तरह पावरफुल हैं ये खदान चलाने वाले संचालक, किस तरह मैनेज किए हुए हैं ये नेताओं को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जिसकी वजह से आज एक बड़ा गंभीर हादसा होते होते बचा है। अभी तो फिलहाल हॉस्पिटल ले जाया गया है, घायल हैं। आगे की स्थिति क्या है, कैसी है, ये अभी अपने को कह पाना मुश्किल है। आइए हम जानते हैं यहाँ के एक स्थानीय निवासी से कि किस तरह इस खदान के बारे में और क्या जानते हैं। हम पूछते हैं दादाजी से। दादाजी बुजुर्ग हैं, कई साल से यहाँ पे समाज सेवा का भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। दादाजी क्या जानते हैं खदान के बारे में? सर, ये 2002 से खदान संचालित है। उस समय चंद्रकला तिवारी यहाँ के सरपंच थी।
उन्हीं ने 3 साल के लिए लीज स्वीकृत किया था। इसके बाद दूसरे सरपंच आए, गांव के पब्लिक कोई नहीं जानते कब लीज का डेट आगे बढ़ा लिए। हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र के लिए संचालित काम चालू है, तो उसका लेवल कहाँ तक आ गया? प्लान तो कंप्लीट हो गया, पर रघुवर जी के द्वारा हमारे अस्पताल में स्टे लगाया गया। मैं कल माइंस मैनेजर के पास गया और सब पूरे अधिकारी आए, जांच पड़ताल करके गए और उन्हीं के ट्रक के माध्यम से 2 अज्ञात आदमी आ रहे थे खराटा से, गोल समाज के हैं। दोनों आदमी इतने गंभीर हालत में हैं। मैं तत्कालिक व्यवस्था के लिए 108 नंबर बुलवाया और उनको तत्काल भेजा इलाज के लिए। जिसके बाद पुलिस प्रशासन आई, उनके ट्रक को अभी जब्ती बना के थाना ले गए। ये जो खदान है इसमें ब्लास्टिंग का भी खेल खेला जाता है, नियमों को दरकिनार करते हुए। और अभी हमारे एक स्थानीय निवासी ने बताया कि ब्लास्टिंग के दौरान हमारे यहाँ की जो दीवारें हैं वो अक्सर प्रभावित रहती हैं। कैसे रहती हैं, क्या कहती हैं, आप बताइए थोड़ा। सर हमेशा देखा गया है, जैसे नॉर्मल नियम कहते हैं कि किसी भी नदी के साइड से 100 मीटर के बीच में जब मकान खड़ा करने के लिए नहीं दिया जाता है, तो ये समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी खदान कैसे संचालित हो रही है, किसके बल पे संचालित हो रही है। यहाँ 10 मीटर की दूरी पे खदान है, खदान में ब्लास्टिंग होती है, आसपास आबादी घोषित है। ठीक है, तो अब ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कोई पता नहीं है। और यहाँ से निकल के आए दिन हादसे होते ही रहते हैं। आज भी जैसे नॉर्मल हादसा हो गया, 2 लोग काफ़ी। क्या यहाँ पे ब्लास्टिंग भी होती है? जी, ब्लास्टिंग भी। क्या परेशानी जाती है स्थानीय लोगों को? अब स्थानीय लोगों के घर कच्चे बने हैं तो दरकने लगते हैं, या पक्के बने हैं तो रात में नींद खुल जाती है कभी कदार, या दिन में भी ब्लास्टिंग। कभी कोई जंगली जानवर या कोई स्थानीय जैसे गाय बैल को कोई कई नुकसान- मवेशी यहाँ गिर के मर चुके हैं, ऐसा भी है। हमारे साथ सरपंच पति हैं इस ग्राम पंचायत के, और स्थानीय लोगों ने अभी बताया कि यहाँ पे जानवर गाय बैल उनके अक्सर प्रभावित रहते हैं। यहाँ पे जब ब्लास्टिंग होती है तो खदान के ब्लास्टिंग के समय घर भी टूट जाते हैं। अभी स्थानीय लोगों ने बताया कि हॉस्पिटल बन रही, जिसको इस खदान के संचालक के द्वारा स्टे लगाया गया है। ये लोग मांग कर रहे हैं। अब हम सरपंच पति से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपने कभी इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारियों से की है? मैं सरपंच पति ग्राम पंचायत बरहटा संतराम केवट। मैं जो है तो आम पब्लिक के सहयोग के लिए मेरे से कई बार यहाँ के लोगों ने मांग रखा कि आप ऐसा करिए कि इस खदान अवैध रूप से चलाई जा रही है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश शासन के रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज है और निस्तारक पत्रक में अभी भी वर्तमान में चारागाह दर्ज है। पता नहीं कि इस खदान को अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मिली भगत से कैसे संचालन किया जा रहा है। मेरे से आम जन ग्रामीण लोग मांग करते हैं कि इस खदान को बंद करवाएं, जिससे कि यहाँ मध्य प्रदेश की चारागाह भूमि खाली हो और शासन की कई योजनाएं आएंगी तो इसी में बनाया जाए। और यहाँ आए दिन इस खदान से घटना होती है। अभी आज घटना 2 लोगों के साथ घट चुकी है और माइनिंग विभाग जांच में कल आए थे, बोले कि सबूत दिखाइए। तो हमने आज सबूत दिखाने के लिए वीडियो बना के उनको डाला है और बुलवाया है, तो अभी तक वो इस बात से जो है तो आनाकानी करते हुए अभी तक नहीं पहुँचे। आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी सरपंच के पति दे रहे हैं कि यहाँ पे जो यह ज़मीन है जहाँ पे इस लैंड का खनन किया जा रहा है, यह एक चारागाह के रूप में दर्ज है शासन के करने पन्ने पर। और अधिकारी आए, अधिकारियों से लगातार मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि खनिज विभाग के अधिकारियों के पास इसके दस्तावेज होंगे, लेकिन स्थानीय लोगों से मांग की जाती है कि आप इसके दस्तावेज दिखाइए, जबकि नदी से 2 मीटर की दूरी पर उसके क्षेत्र में बसा हुआ है, ये बना हुआ है, खदान संचालित है, अधिकारी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरपंच खुद मांग करता है, स्थानीय लोग मांग करते हैं कि इस अतिक्रमण की जांच हो, इस खनन की जांच हो। खैर आज हादसा हुआ है, हम लगातार श्रम विभाग की कार्यशैली पर भी उठा रहे हैं सवाल कि क्यों संचालित होती है, क्या देखरेख करते हैं, यहाँ के स्थानीय मजदूरों को किस बात का सहयोग विभाग द्वारा दिया जाता है। खैर ये देखने वाली बात होगी। सी न्यूज़ भारत के लिए उमरिया से नीरज यादव की रिपोर्ट। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट।
तो ये थी उमरिया के खैरबार गांव की जमीनी हकीकत, जहां एक ओर ग्रीनलैंड और चारागाह की जमीन पर अवैध खनन खुलेआम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ओवरलोड ट्रकों की दहशत में जी रहे हैं ग्रामीण। शिकायतें की जा चुकी हैं, हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। सवाल ये है, आखिर कब जागेगा प्रशासन? क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में है जिम्मेदार? सी न्यूज़ भारत की ये रिपोर्ट सिर्फ एक अलर्ट नहीं, एक चेतावनी है कि अगर अब भी नहीं चेते तो अंजाम और भी भयावह हो सकता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।